प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत ही लीलाएं की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते थे और गोपियों को तंग करते थे। एक बार गोपियों ने नदी में स्नान कर रही थी और कृष्ण भगवान ने गोपियों का पूरा वस्त्र उठाकर पेड़ पर चढ़ गए। किसी तरह गोपियों ने श्री कृष्ण को मनाया, मोहा, तो कृष्ण भगवान ने गोपियों को वस्त्र वापस दिया और गोपियों ने श्री कृष्ण की माता यशोदा जी को बताया तो यशोदा जी बहुत क्रोधित हुई और एक डंडा लेकर कृष्ण भगवान को दौड़ाने लगी मारने के लिए। और कृष्ण भगवान भी जब मैया को क्रोध में देखते हैं तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगते हैं। कृष्ण भगवान भागते भागते एक कुम्हार के घर पहुँचे। वहाँ पर देखते हैं कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त है। जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। कृपया करके मेरी मैया के छड़ी से मुझे बचाइए। भैया मुझे कहीं छुपा दो। ये कुम्हार भैया, आप मुझे कहीं छुपा दो। हमारी माता जी ने हमको डंडा लेकर आ रही हैं, बहुत क्रोधित हैं और हमको मारेंगी। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को तो नहीं देखा। और श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, मैया चली गई हैं तो मुझे इस घर से बाहर निकालो ना। कुम्हार बोलता है, ऐसे नहीं प्रभु, ऐसे नहीं निकालेंगे। पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तब मैं आपको घड़े से निकालूंगा। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घर से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, मैं उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। कुम्हार जी, अब तो मुझे घड़ों से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, बस एक विनती और है।
उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो कुम्हार जी। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। तब कुम्हार कहता है, तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई कुम्हार जी, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान जी, अभी नहीं प्रभु, बस एक अंतिम इच्छा और है मेरी, उसे भी पूरा कर दीजिए। और यह जो है और जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान जी, बस एक अंतिम इच्छा मेरी और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह अंतिम इच्छा यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, तो बस एक अंतिम इच्छा मेरी और है, उसे भी आप पूरा कर दीजिए। और वह अंतिम इच्छा यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आप को इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों को कुम्हार ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। यही है कुम्हार की अंतिम इच्छा।